हम इनकी ऊर्जा और वचनों का भी लाभ लेंगे, लेकिन मुझे लगता है इससे खूबसूरत भजन नहीं होगा जो अब चलने वाला है। दिस इज द राइट टाइम, कैन प्ले एंड वी कैन सेलिब्रेट मौजूदगी जब घनी हो जाए हेड और टेल की तरह, उसका अर्थ ही कुछ और। मस्ती से भरे, स्वागत से भरे, रागाद्यक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मावार विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हर फूल को खिलखिलाने दो, हर फूल को खिलखिलाने दो, हर दीप को जगमगाने दो, हर दीप को जगमगाने दो। ध्यान की अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर, ध्यान की अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर आत्म समाधि की ओर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। 15 अगस्त का दिन पूरा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम इस संबोधि उपवन के प्रांगण में ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर स्वतंत्रता की एक महान साधना की तरफ अपने चरणों को गतिशील बना रहे हैं। योग साधक संत श्री शुभकरंजी स्वामी की यह साधना स्थली, तपस्थली, अंतिम संस्कार स्थली आज योग साधकों के द्वारा योगमय वातावरण बनाने में और ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आचार्य तुलसी के साथ भगवान रजनीश ओशो का बहुत बड़ा आत्मीय संबंध रहा था, या यूं कह दूं तेरापंथ धर्म संघ ने योग साधना के बीजों का बीजारोपण करने वाला कोई शख्स था तो वह था प्रोफेसर रजनीश। आगे जाकर भगवान रजनीश और आज विश्वविख्यात ओशो के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करके हजारों हजारों लाखों लाखों विश्व भर के साधकों के भीतर ध्यान साधना का एक महान दीप है, उसका प्रज्वलन किया था। 2017 और 18 यही मेवाड़ की पावन भूमि
उदयपुर चातुर्मास रासमन चातुर्मास केलवा का 20 शताब्दी समारोह। इन 2 वर्षों में प्रोफेसर रजनीश जैन ने आचार्य तुलसी के पावन सानिध्य में अनेकों प्रकार के शिविर है योग साधकों को यहाँ पर इकट्ठा करके अनेकों बार लगाया था। यदि आप ओशो की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है फूल और कांटे, उसके अंदर अनेकों जगह पर आचार्य तुलसी के साथ योग जो शिविर किए गए थे उनका उन्होंने विशालता के साथ प्रतिपादन भी किया है। और आज मेरे मन में प्रसन्नता है योग साधकों के बीच के अंदर मेरे को भी उपस्थित होने का अवसर है, ये प्राप्त हुआ है। योग क्या है? आत्म साक्षात्कार करने का सबसे अच्छा, सुंदर और महत्वपूर्ण कोई उपक्रम है तो वो है ध्यान और योग का। जब साधक ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता है तब सारा संसार है उसके लिए एक तरह से नजर नहीं आने वाला बन जाता है। केवल वह अपने आत्म रमण के अंदर ही रमण करता रहता है। योग साधना में इतना ज्यादा एकाग्र तन्मय बन जाता है, तन का भी जो ममत्व भाव है वह अपने आप दूर होता चला जाता है। केवल दिव्य ज्योति जो हमारे भीतर में प्रकाश पुंज के रूप में है वह हमारे को अपने आप जब हम ध्यान की साधना करते हैं तो वह निर्धूम अग्नि की तरह प्रज्वलित होती हुई हमारे को अपने आप नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। आज हमारे योग का उपक्रम 3 दिनों का सानंद संपन्न कराने के लिए योग ट्रेनर का भी यहाँ पर आगमन हुआ। आप सबने योग का रसास्वादन किया और यह भूमि योग की पावन और पवित्र भूमि है। यहाँ आने पर अपने आप भी योग के जो परमाणु हैं वो हमारे को एकाग्रता की ओर आकर्षित करने प्रारंभ कर देते हैं। आज का दिवस खुला उपवन, चारों तरफ हरिद्रिमा ही हरिद्रिमा और बीच के अंदर योग साधना का यह शिविर वास्तव के अंदर हमारे जीवन की दशा और दिशा इन दोनों को अवश्य ही परिवर्तित करने वाली बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। Direction.
इधर से हम इनकी ऊर्जा और वचनों का भी लाभ लेंगे,
लेकिन मुझे लगता है इससे खूबसूरत भजन नहीं होगा जो अब चलने वाला है. दिस इज द राइट टाइम. कैन प्ले एंड वी कैन सेलिब्रेट. मौजूदगी जब घनी हो जाए हेड और टेल की तरह, उसका अर्थ ही कुछ और. मस्ती से भरे, स्वागत से भरे, जनना रागाद्यक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मावार विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै. हर फूल को खिलखिलाने दो, हर फूल को खिलखिलाने दो, हर दीप को जगमगाने दो, हर दीप को जगमगाने दो. ज्ञान की अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर, ज्ञान की अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर आत्म समाधि की ओर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो. 15 अगस्त का दिन पूरा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है. आज हम इस संबोधि उपवन के प्रांगण में ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर स्वतंत्रता की एक महान साधना की तरफ अपने चरणों को गतिशील बना रहे हैं. योग साधक संत श्री शुभकरंजी स्वामी की यह साधना स्थली, तपस्थली, अंतिम संस्कार स्थली आज योग साधकों के द्वारा योगमय वातावरण बनाने में और ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं. आचार्य तुलसी के साथ भगवान रजनीश ओशो का बहुत बड़ा आत्मीय संबंध रहा था. या यूं कह दूं, 13 पंथ धर्म संघ में योग साधना के बीजों का बीजारोपण करने वाला कोई शख्स था तो वह था प्रोफेसर रजनीश. आगे जाकर भगवान रजनीश और आज विश्वविख्यात ओशो के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करके हजारों हजारों लाखों लाखों विश्व भर के साधकों के भीतर ध्यान साधना का एक महान दीप है, उसका प्रज्वलन किया था. 2017 और 18 यही मेवाड़ की पावन भूमि उदयपुर चातुर्मास
रासमन चातुर्मास केलवा का 20 शताब्दी समारोह। इन 2 वर्षों में प्रोफेसर रजनीश जैन ने आचार्य तुलसी के पावन सानिध्य में अनेकों प्रकार के शिविर हैं, योग साधकों को यहाँ पर इकट्ठा करके अनेकों बार लगाया था। यदि आप ओशो की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है फूल और कांटे, उसके अंदर अनेकों जगह पर आचार्य तुलसी के साथ योग जो शिविर किए गए थे उनका उन्होंने विशालता के साथ प्रतिपादन भी किया है। और आज मेरे मन में प्रसन्नता है, योग साधकों के बीच के अंदर मेरे को भी उपस्थित होने का अवसर है, ये प्राप्त हुआ है। योग क्या है? आत्म साक्षात्कार करने का सबसे अच्छा, सुंदर और महत्वपूर्ण कोई उपक्रम है तो वो है ध्यान और योग का। जब साधक ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता है, तब सारा संसार है उसके लिए एक तरह से नजर नहीं आने वाला बन जाता है। केवल वह अपने आत्म रमण के अंदर ही रमण करता रहता है। योग साधना में इतना ज्यादा एकाग्र तन्मय बन जाता है, तन का भी जो ममत्व भाव है वह अपने आप दूर होता चला जाता है। केवल दिव्य ज्योति जो हमारे भीतर में प्रकाश पुंज के रूप में है, वह हमारे को अपने आप जब हम ध्यान की साधना करती है तो वह निर्धूम अग्नि की तरह प्रज्वलित होती हुई हमारे को अपने आप नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। आज हमारे योग का उपक्रम 3 दिनों का सानंद संपन्न कराने के लिए योग ट्रेनर का भी यहाँ पर आगमन हुआ। आप सबने योग का रसास्वादन किया और यह भूमि योग की पावन और पवित्र भूमि है। यहाँ आने पर अपने आप भी योग के जो परमाणु हैं वो हमारे को एकाग्रता की ओर आकर्षित करने प्रारंभ कर देते हैं। आज का दिवस खुला उपवन, चारों तरफ हरिद्रिमा ही हरिद्रिमा और बीच के अंदर योग साधना का यह शिविर वास्तव के अंदर हमारे जीवन की दशा और दिशा इन दोनों को अवश्य ही परिवर्तित करने वाली बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः।
इधर से
इधर चल।